नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा कर के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, और हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो जैसा कि इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही एक निवेदन करूँगा कि आप यदि इस क्लास को देख रहे हैं तो ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसके पहले की दोनों क्लास को देख लेंगे तब, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप पहले वाली क्लास को देख के तो ही ये क्लास देखिए, ठीक है। और हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि ये जो क्लास आपको मिल रही है, यदि ये क्लास आपको सब यानी कि सबसे अच्छी लगे, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से अच्छी लगे, तो आप इस क्लास को, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का प्रयास करिए, ताकि उससे हमको जो है बल मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अब और भी अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को ख़त्म करने के लिए मैं आपके लिए लगातार इस यूट्यूब पे बना रहूँगा। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग अपने इस सिलेबस को पूरा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अहमदाबाद मील आंदोलन, जैसा कि हेडिंग भी डाला गया है। तो ये जो अहमदाबाद मील आंदोलन है, ये फरवरी 1918 का है। अच्छा, इसके पहले आप जानते हैं कि इसके पहले एक सत्याग्रह आंदोलन हो चुका है। उस आंदोलन को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिसको आप अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी को समझते हैं कि ये जो अहमदाबाद मील आंदोलन है, फरवरी 1918 का है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। ये जो अहमदाबाद है, इसके बारे में समझिए। ये कुछ और नहीं है, ये गुजरात में स्थित एक ज़िला था, आज भी था, यानी कि उस समय भी था और आज भी ये गुजरात में स्थित आज एक जो है ये ज़िला है। आपको पता है कि गुजरात में अगर आप मैप को देखे होंगे तो एक नदी है, उस नदी का नाम है साबरमती नदी। और उसी साबरमती नदी के तट पे आपको पता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई थी। तो वो जब आगे आएगा तो हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। पर आप यही समझिए कि वो जो साबरमती नदी है ना, वहीं यानी कि उसी नदी के किनारे या तट पर ये अहमदाबाद आज स्थित है। तो इसके बारे में कहानी समझिए कि गुजरात में स्थित एक ज़िला था, ये ज़िला है और यहाँ पर कपड़े की मिल थी, ठीक है। आज भी जानते हैं कि अहमदाबाद हो या सूरत हो, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ कपड़े की ही हैं, ज़्यादातर काम कपड़े का ही होता है। तो उस समय भी क्या था कि यहाँ पर कपड़े की मिल थी, जिसमें बहुत सारे मजदूर जो थे वो कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं भाई। ये जो मजदूर कार्य कर रहे थे, वो क्या था कि वो अपनी मूलभूत यानी कि जो डेली की जो चीज़ें हैं, रोज़ की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। कौन? वही मजदूर बेचारे पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बहुत परेशान थे। जाहिर सी बात है कि आप जो चाहेंगे, अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाई परेशान तो होंगे ना। तो इसलिए वो बेचारे बहुत परेशान थे और वो बोनस की मांग कर रहे थे। अच्छा, बोनस की मांग, अच्छा वो परेशान क्यों थे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो परेशान वो जो थे बेचारे इसलिए परेशान थे कि उसी समय कई सारी समस्याएं यानी कि इनके सामने आ गई थी। अब वो समस्याएं क्या थी, एक एक करके देख लेते हैं। पहली समस्या ये थी कि उसी समय अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब ये है कि मतलब उस समय बारिश नहीं हुई, उस साल बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से फसल यानी कि जो थी वो उग नहीं पाई, यानी कि खेती हो ही नहीं पाई। और जब खेती नहीं हो पाई तो जाहिर सी बात है कि वो बेचारे जो थे अनाज का उत्पादन कर ही नहीं पाए। तो भोजन यानी कि खाने के लिए, भरपेट भोजन के लिए वो परेशान थे बेचारे, इसलिए परेशान थे। और क्यों परेशान थे? इसके अलावा प्लेग फैला था। प्लेग यानी हैजा आप नाम सुने होंगे। तो उस समय प्लेग या हैजा का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। आज तो मान लीजिए टीका चल गया है, भारत सरकार के द्वारा हैजा का टीका लगाया जाता है।
और आज उतने बड़े पैमाने पे आप जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज ये समस्या यानी कि काफ़ी सारी समस्याओं से निजात मिल गई। अभी उसका देखिए एक उदाहरण, जैसे उस समय प्लेग फैलता था उस वैसे अभी 2019 में कोरोना फैला था, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे ही उस समय प्लेग यानी कि हैजा फैलता था। और आप जानते हैं, आप अपने घर में पूछेंगे तो हैजा इतना ख़तरनाक होता था कि कभी कभी उस जिस घर में हैजा किसी एक व्यक्ति को हो जाता था, वो धीरे धीरे घर के सभी व्यक्तियों को हो जाता था। वो घर के पूरे व्यक्ति ख़त्म हो जाते थे, मर जाते थे। कभी कभी तो ये समस्या है कि पूरा का पूरा गांव ही ख़त्म हो जाता था, साफ़ हो जाता था, इतनी ख़तरनाक बीमारी थी। ठीक है, तो एक तो बेचारे पहले ही एक समस्या से परेशान थे यानी कि अकाल से, दूसरा उसी समय प्लेग यानी हैजा फैला था, इसलिए बेचारे और भी परेशान थे। और तीसरी समस्या ये थी कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। और जानते हैं कि कोई भी युद्ध सुखदायी नहीं होता बल्कि दुखदायी ही होता है। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि बेचारे इन तीनों समस्याओं से इतना ज़्यादा परेशान थे कि अब उनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं सिवाय विद्रोह के। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इसीलिए मिल में कार्य करने वाले मजदूर परेशान थे। तो क्यों परेशान थे, इसका जवाब आपको मिल गया। अब बेचारे परेशान थे क्योंकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, इसीलिए वो बोनस की मांग कर रहे थे। ठीक है, होता क्या था, यानी कि उस समय क्या था कि ये जो मिल मालिक कंपनी में काम करते थे ना, इनको हर साल इनका वेतन तो मिलता ही मिलता था, लेकिन वेतन के अलावा इनको 35% बोनस दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि इस साल भी दिया जाना था, लेकिन मिल मालिकों ने इस साल बोनस नहीं दिया, और दिया भी तो बहुत कम दिया। और इसी वजह से ये बेचारे परेशान थे, और परेशान हो करके ये मजबूरन इनको आंदोलन करना। और आगे चलते हैं, देखिए, लेकिन इस वर्ष प्लेग फैलने के कारण, वही हैजा, प्लेग फैलने के कारण सरकार ने 35% बोनस की जगह 20% बोनस देने की बात कही। मतलब ये जो मिल मालिक थे ना, हर साल 35% देते थे। अब आप बताइए कि जब हर साल मजदूरों को 35% बोनस मिल रहा है, और इस साल अगर उतना मिला तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा मिला तो और अच्छा, लेकिन उससे कम देंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई जो मजदूर हैं वो नाराज़ तो होंगे ना, असंतोष फैलेगा ना। इसीलिए इनको 35% बोनस की जगह 20% बोनस देने की बात कही। इसीलिए सारे के सारे मजदूर मिल मालिकों से नाराज़ हो गए। इसीलिए देखिए लिखा भी, इसीलिए मजदूरों ने विद्रोह कर दिया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, और जब आंदोलन प्रारंभ हो गया तो कहा जाता है कि आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व, यानी कि इस आंदोलन का जो मुखिया बना, जो हेड बना, वो कौन बना भाई, महात्मा गांधी बने। तो इसलिए लिखा है कि आगे चल कर के इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। और जैसे ही आपको पता है कि भाई उस समय महात्मा गांधी से बड़ा हीरो कोई था ही नहीं, और जैसे महात्मा गांधी ने ये आंदोलन अपने हाथ में लेके ये आंदोलन को आगे बढ़ाया, कहा जाता है कि महात्मा गांधी के आने की वजह से बड़े बड़े लोग इस आंदोलन में फिर शामिल हो गए, वैसे जैसे इसके पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में जैसे अनुसुईया बेन आ गई, अनुसुईया बेन पटेल। ये खुद बताइए कि वहाँ के जो उद्योगपति थे यानी कि मिल मालिक थे, ये उनकी बहन थी, ये स्वयं आ गई किसानों के साथ, जो है महात्मा गांधी के साथ। और ऐसे बड़े बड़े नेता इस आंदोलन में जब शामिल हो गए तो कहा जाता है ये भी आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया। और अंततः यह मामला कहाँ चला गया, यह मामला ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट में पहुंचा। और जानते हैं कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं, तो वहाँ पे निर्णय कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा और ट्रिब्यूनल पहुंचा तो यहाँ ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस की मांग, यानी कि जो 35% बोनस की मांग कर रहे थे ना आपका मजदूर, तो ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस की मांग को क्या किया, यहाँ पे देखिए, तो ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस की मांग को स्वीकार किया। यहाँ पे देखिए आप लिखा भी है, तो 35% जब बोनस देने की बात स्वीकार कर ली मिल मालिकों ने,
और ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दे दिया, तो अंततः अब मिल मालिक क्या करेंगे भाई, जब कोर्ट का आदेश आ गया तो उसकी कोई अवहेलना तो कर नहीं सकता। तो जिसकी वजह से मजबूरी में मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया, अर्थात मिल मालिक ये मान लिए कि हाँ हम 35% बोनस देंगे। और जब मान लिए तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन ख़त्म। तो देखिए वही चीज़ लिखा, अंततः यह भी आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सफल रहा। यही कहलाया अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो आज देखिए ये आंदोलन आज कंप्लीट हुआ। तो हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।